राधा स्वामी जी बाणी बाणी हजूर स्वामी जी महाराज। आज के सत्संग वीडियो का विषय है कि हम अपने मन पर विजय किस तरह से पा सकते हैं। आज का यह पूरा सत्संग मन के ऊपर फरमाया गया है। अगर दुनिया में हमारा सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वह मन है। जब तक हम अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम मालिक से दूर हैं। मन ही हमें स्त्रियों में फंसाता है, मन ही हमें बेटे बेटियों के प्यार में फंसाता है, मन ही हमें दुनिया की दौलत में फंसाता है। जो कुछ भी है सब मन का खेल है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग बड़ा ही महत्वपूर्ण और रूहानियत से भरा हुआ है। आप जी से विनती की जाती है कि सत्संग को पूरा सुने। तो आइए अपने अपने गुरु महाराज को ध्यान करके आज का यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। सत्संग के वचन। सतगुर कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। यह हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। आप फरमाते हैं कि हम सभी जीव मन के अंडर हैं, मन के अधीन हैं। हमारे और परमात्मा के बीच अगर कोई पर्दा है, कोई रुकावट है तो वह मन का है। जितने भी खंड ब्रह्मांड, ब्रह्म पार ब्रह्म, खुद खुदा है, वह हमारे अंदर है। कहते हैं आंखों के पीछे पर्दा लगाकर मन ने तो हमें बाहर निकाला हुआ है। अगर हमें कोई पूरा गुरु मिले, वह ऊपर जाने का भेद दे, हम मेहनत करके ऊपर चढ़ जाएं, तब हमें निश्चय आ जाए। अब कई डॉक्टर यह सवाल करते हैं कि जी हमने तो हजारों लाखों मुर्दे चीरे, लेकिन हमने कोई खंड ब्रह्मांड नहीं देखा। ठीक है, वह मटेरियल जड़ नहीं, वह मन के पर्दे के पीछे है। अंदर जाओ, ऊपर चढ़ो, मन को खड़ा करो। सतगुरु जो हुक्म देता है उसमें उज्र क्यों, उसमें ऐतराज क्यों? यही मन की रुकावट है। मन की आदत है, यह कैद होना पसंद नहीं करता। यह चाहता है सारी दुनिया इसके मोहताज हो जाए। जब तक हम अपनी आत्मा को उस हुक्म या शब्द के साथ नहीं जोड़ते, हमें समझ नहीं आती। जपजी साहिब में हम रोज पढ़ते हैं, हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहिया जाई, हुक्मी होवन जीव हुक्म मिले वडियाई। इसी तरह यह सारी पौड़ी हुक्म की तारीफ करती है। स्कूल के बच्चों की किताब में एक कहानी आती है। एक रेलवे लाइन के पास कांटा ठीक करने वाला नौकर था। उसके दो बच्चे रेलवे लाइन पर खेल रहे थे। उधर से गाड़ी का सिग्नल हो गया। अब अगर वह दौड़कर बच्चों को बचाता है तो हजारों आदमी गाड़ी के गिर जाने से मर जाते हैं। बच्चों को हुक्म दिया गया कि लेट जाओ। उनमें से एक बच्चा फौरन लेट गया। दूसरा कहता है क्यों लेटूं? इतने में गाड़ी आ गई। जो लेट गया वह तो बच गया, जो कहता था क्यों लेटूं वह कट गया। जिसने बाप का हुक्म माना वह तो बच गया। इसी तरह सतगुरु का हुक्म ऐबो पापों से बचाता है। अगर पूछे यह बात मुझे क्यों कही, यहाँ क्यों कहने की गुंजाइश नहीं। मन हमें नरकों में ले जाता है, निंदा चुगली करवाता है, ऐब पापों में ले जाता है। यह हमारा मन दुश्मन है। जो दुश्मन का कहना माने, दुश्मन उसे कभी नहीं छोड़ता। कभी बेटे बेटियों का प्यार, कभी विषय विकारों, अच्छे अच्छे खाने का मोह, कभी जायदाद का मोह। हमें यह मिले, हमें वह मिले। मन हमें अंदर जाने नहीं देता। मन कैद होना पसंद नहीं करता। मन दुनिया को अपना मोहताज रखना पसंद करता है।
दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं, हम सभी एक पिता अकाल पुरुष परमात्मा के बेटे हैं। सभी हमारे अपने भाई हैं। अगर कोई दुश्मन है तो केवल मन है। कौमों मजहबों की लड़ाई कौन करवाता है? यह मन ही तो है। मन हमें विषय विकारों का आशिक बना देता है। मन 5 तत्वों के सतोगुणी अंश से पैदा हुआ है। हर एक चीज अपने असल की तरफ जाती है। इसीलिए मन विषय विकारों का आशिक है। कोई शहजादा किसी बादशाह की लड़की पर आशिक हो गया। शहजादे के बाप ने बहुत कहा कि अपनी लड़की को शादी मेरे लड़के के साथ करा दे, मगर लड़की का बाप न माना। शहजादे ने लड़की से बात की। लड़की ने कहा, मैं तेरे साथ चुपके से भाग चलूंगी। एक दिन रात को सांडनी पर सवार होकर लड़की और शहजादा भागे जा रहे थे। रास्ते में एक नाला आया। सांडनी वहां पर अड़ गई, लेटने की कोशिश करने लगी। शहजादे ने उसे बड़ी मुश्किल से रोका। शहजादी ने शहजादे से कहा कि यह अपने असल पर गई है। इस सांडनी की माँ की भी यही आदत थी। शहजादे ने यह विचार किया कि जब यह मेरे साथ भागकर आई है तो जो इसकी बेटी होगी वह न किसी के साथ भाग जाए। वही ख्याल छोड़ दिया और बहाना बनाकर उस लड़की को माँ बाप के घर ही छोड़ गया। मन हवा, मिट्टी, पानी, आग, आकाश इन 5 तत्वों से बना है। इसीलिए यह अपने असल की तरफ जाता है। मन ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भटका कर मारा है। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 बरस तप किया। दुनिया छोड़ दी, अनाज छोड़ दिया, पेड़ों के पत्तों को, फल फूलों को खाकर जंगल में उम्र गुजारी। राजा दशरथ की भेजी हुई औरतों ने उनसे यज्ञ करवा लिया। विश्वामित्र रामचंद्र जी का गुरु था। मेनका पर मारा गया। शकुंतला पैदा हो गई। यह जो शकुंतला नाटक आप शहरों में देखते हो उसी की नकल है। पराशर जी सारी उम्र योगाभ्यास में लगे रहे। पूर्ण योगी होकर घर को वापस आ रहे थे। राह में एक नदी पड़ती थी। जब वहां आए, मल्लाह से कहा कि मुझे पार उतार दो। मल्लाह ने कहा, हम रोटी खा लें फिर आपको उतार देंगे। कहने लगा, मुझे धूप लग रही है, मैं श्राप दे दूंगा। अब जो काम माँ बाप करते थे, लड़के लड़कियां उसे बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। उनकी एक जवान लड़की थी। उसने कहा, पिताजी मैं पार करा देती हूँ। यह कहकर उसने बांस लिया, रस्सी खोली और कहा, आओ महात्मा जी। अब सारी उम्र जंगलों में रहे, औरत की शक्ल तक नहीं देखी थी। सुंदर रूप देखकर मन चलायमान हो गया। अपना खोटा ख्याल प्रकट किया। लड़की ने कहा, हम लोग मछुआरे हैं, मेरे मुंह से आपको बदबू आएगी। कहने लगा, तू योजन गंधारी हो जा, तेरे मुंह से 4-4 मील तक खुशबू आया करेंगी। अब देखो, योग को भ्रष्ट करता है, मन को नहीं रोकता। लड़की ने कहा, यह सूरज देवता देखता है, हम खोटा कर्म करने लगे हैं, यह हमारी गवाही देगा। जैसे पानी की चुल्ली भरकर मारी, धुंधकार कर दी। अब योग को बर्बाद करता है, मन को नहीं रोकता। फिर कहने लगी, यह जल वरुण देवता है, यह देखता है। कहने लगा, जा रेती हो जा। रेती हो गई। फिर वही लड़की आगे जाकर पांडवों की परदादी बनी। नारद सभी भक्तों में शिरोमणि भक्त कहलाता था। जब एक कन्या ने स्वयंवर रचाया, भगवान विष्णु से जाकर कहने लगा, मुझे सुंदर सा मुंह दो। भगवान ने
बंदर का मुंह दे दिया। जब भी वह लड़की आती, फुला फुला जाकर आगे को मुंह करके बैठ जाता। भला बंदर के गले में माला कौन पहनाए? लड़की आगे निकल जाती, वह फिर उठकर आगे जाकर खड़ा हो जाता। किसी ने कहा, अरे तू उछलता फिरता है, जरा अपना मुंह तो पानी में जाकर देख। जब देखा तो क्रोध आ गया, कहने लगा कि मैं तुझे यानी विष्णु को श्राप दूंगा। भगवान ने कहा बड़ी खुशी से, मैं नहीं चाहता था कि मेरा भक्त गिरे। सो मन बड़ी जबरदस्त ताकत है। कबीर साहब कहते हैं कि ब्रह्मा के 4 बेटे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, शेषनाग, ऋषि मुनि सारे मन के दायरे में रहे। मन छोटा काल है। काल भगवान ने हर एक आदमी के साथ अपना एजेंट यानी मन रखा है। और मन का ठेका क्या है कि कोई जीव मुक्ति ना पा सके। समझे? मन उसके काम का एजेंट है। आप कहीं जाओ, मन एक ऐसा भूत है, इस दुनिया में भी साथ है। अगर हम तुरिया पद में जाएं, वहां भी साथ है। जब ब्रह्म में जाएं, तब भी साथ है। ब्रह्म पार ब्रह्म का मन है। ब्रह्म भी मन की एक उत्तम अवस्था है। जब पार ब्रह्म में जाओ, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों शरीर, 5 तत्वों, 25 प्रकृतियां, माया के सारे पर्दे उतर जाते हैं। तब इसे होश आता है कि मैं आत्मा हूं। एक सत्संगी हुजूर महाराज जी से प्रश्न करता है कि मन को सजा क्यों नहीं मिलती? फिर महाराज जी कहते हैं, मन को सजा कौन दे? जिस काल और माया ने तुझे कैद किया हुआ है, यह उसी का वजीर है। मन को सजा देने का यही तरीका है कि मन को शब्द की लज्जत दो, नाम की लज्जत दो। इस दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं। अगर दुश्मन है तो केवल मन। यह ना हमें अंदर जाने देता है और ना भक्ति करने देता है, ना नेक कामों की तरफ जाने देता है। मन ही स्त्रियों में फंसाता है, मन ही बेटे बेटियों की मोहब्बत में फंसाता है, मन ही हमें दुनिया की दौलत में फंसाता है। जो कुछ यह काम क्रोध है, यह सब मन का खेल है। मैंने आगे भी अर्ज की थी, यहाँ उल्टा राज है। इंद्रियां विषय विकारों के वश में है, मन इंद्रियों के वश में है। मन के वश में बुद्धि है और बुद्धि के वश में आत्मा है, यानी बादशाह वजीर के वश में और वजीर गुलामों के वश में है। चाहिए क्या था कि आत्मा के वश में होती बुद्धि, बुद्धि के वश में मन और मन के वश में इंद्रियां, फिर दुनिया में कोई दुख ही नहीं। भागवत में कथा आती है, एक ऋषि ने बड़ा जबरदस्त तप किया। इंद्र देवता को खौफ हो गया, कहीं यह मेरा तख्त ना ले ले। एक शिकारी का रूप धारण कर तीर कमान लेकर आ गया। कहने लगा, मुझे आगे कुछ काम है, अगर आप मेरी यह चीज रख लो, मैं लौटते हुए ले जाऊंगा। ऋषि ने कहा, यह जानवर मारने वाली चीज है, मैं इसे देखना तक पसंद नहीं करता, तू कहता है रख दे। इंद्र फिर कहने लगा, अगर आप आज्ञा दो तो मैं आपकी कुटिया के बाहर रख देता हूं। खैर, ऋषि नरम दिल वाले होते हैं। उसने कहा, कुटिया के बाहर एक तरफ रख दो। जब ऋषि भजन से उठे, उसे देखे। एक दिन दिल में ख्याल आया, देखे तो सही यह चलाया कैसे जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ऋषि शिकारी बन गया। जिस चीज से वह नफरत करता था, प्यार करने लग गया। जरा सा मन को ढीला छोड़ो, मन विषय विकारों का आशिक हो जाता है। मन की फौज क्या है? इंद्रियां। हर एक की इंद्री
अपने अपने भोगों की तरफ खींचती है। इंद्रियां भोगों में लगकर इसकी मिट्टी पलीत करती है, भक्ति का नाश करती है। बड़े बड़े मारे गए, हम कितने पानी में हैं। कहते हैं जब तक कोई कामिल मुर्शद पूरा सद्गुरु ना मिले मन काबू में नहीं आता। लेकिन अगर यह सतगुरु के कहने पर चले तो सतगुरु क्या करे। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं सतगुरु को सभी देखते हैं, मगर जो दवा सतगुरु देता है वह हम खाते नहीं। अगर हम दवाई तो खाए नहीं और कहें कि कैसे डॉक्टर हो, मेरी बीमारी दूर नहीं हुई, तो डॉक्टर का क्या कसूर। सतगुरु हमें नाम देते हैं और कहते हैं कि चलो अंदर, ऊपर चढ़ो और अपनी रूह को नाम के साथ जोड़ दो। मन को वश में करने की कोई और दवा दुनिया में है नहीं, अगर है तो केवल नाम है। करोड़ों यज्ञ तप तीर्थ मूर्ति पूजा कर लो, मन काबू में नहीं आता। इसमें कोई शक नहीं कि थोड़े समय के लिए लोगों ने सत्संग सुनकर पोथियां पढ़कर विद्या हासिल करके मन को विषय विकारों से रोका, पर जब भोगों की जबरदस्त हवा चली मन फिर चलायमान हो गया। यह इस तरह है जैसे आग को राख के नीचे दबा दें। जब आंधी चली राख उड़ गई, आग और तेज हो गई। अगर आग पर पानी डाल दें तो फिर दोबारा नहीं जलती। यानी मन को शब्द की लज्जत देकर नौ द्वारों से पार देवों और पितरों का जो मार्ग है कि वेदों ने बयान किया है, और सूरज चंद्रमा को लांग कर सतगुरु को अंदर प्रत्यक्ष कर लें, उसके साथ बातें करें, फिर दर्जा बदर्जा मन और रूह को ऊपर ले जाएं, तो फिर मन विषय विकारों के काबू में नहीं आता। हम बार बार यही शिकायत करते हैं कि जी मन नहीं लगता, सतगुरु क्या करे। कबीर साहब फरमाते हैं कबीर साचा सतगुरु क्या करे, जो सिखा में चूक अंधे एक न ला गई, जीव बांस बजाए फूक। सतगुरु ने दवा दी, हमने खाई नहीं। सतगुरु तो हम सभी के अंदर है, हम पर्दा खोलकर उसे प्रत्यक्ष ही नहीं करते। फिर सतगुरु क्या करे। कहते हैं कि मन के छालाओं को ऋषि मुनि भी नहीं समझ सके। कई ऋषि मुनि स्वर्गों में गए, अप्सराओं ने ठग लिया। इसी तरह और सारे हमारे हिंदू मत के पुराण कह रहे हैं। वशिष्ठ जी रामचंद्र जी के साथ ज्ञान चर्चा कर रहे थे कि अगर कोई कहे कि मैंने हिमालय पहाड़ उठा लिया है तो यह है तो नामुमकिन, पर 1 मिनट के लिए मैं यह मान लेता हूं कि शायद कोई ऐसा सूरमा पैदा हो गया होगा। अगर कोई कहे कि मैंने हवा के वेग को रोक लिया है तो यह भी नामुमकिन है, लेकिन 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि शायद कोई ऐसा महात्मा पैदा हो गया। लेकिन अगर कोई कहे कि मैंने मन को वश में कर लिया है, फिर मैं नहीं मानता। मगर दुनिया में मन को वश में करने की दवा भी है। ऋषियों मुनियों मुसलमान फकीरों संतों महात्माओं, मतलब कि जिसने भी मन को वश में किया है उसी दवा के जरिए, वह दवा आप सभी के अंदर है। वह एक ही दवा शब्द धुन है। अव्वल तो मन हमें बाहर से ही धोखा देता है, पर अगर कोई अंदर भी चला जाए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उसे रोकते हैं। मिश्री कड़वी नहीं होती, लेकिन अगर किसी बुखार वाले को मिश्री दो तो उसे कड़वी लगती है। इसी तरह हम जितने भी हैं मन के अधीन हैं। जीव का दुनिया में कोई दुश्मन नहीं, अगर है तो मन। जैसे जैसे अभ्यास करोगे मन निर्मल होता जाएगा
और अंदर पर्दा खुल जाएगा। कहते हैं पूरे गुरु, पूरे महात्मा की खोज करो। बगैर गुरु ना कोई अंदर गया है और ना कोई जाएगा। बहुत समय पहले का जिक्र है, जब मैं रावलपिंडी गया, वहां एक बंगाली बाबू रहता था। एक शख्स ने आकर पूछा, बाबू मन काबू में आया? बाबू ने कहा, आया, पर बहुत मुश्किल से। पूछा, किस तरह? कहता है, जब मैं दफ्तर में नौकरी करता था, 4 बजे वापस घर आता, नौकर से कहता, तू अपना खाना खा ले और मेरी रोटी पका कर रख दे। मन से कहता, जब तक तू नाम की लज्जत नहीं लेगा तब तक खाना नहीं खाएगा। कई बार शाम के बैठे सुबह के 3 बज जाते, भूखे प्यासे, तब जाकर मन ने अंदर नाम की लज्जत ली। अगर मन कहे लगे, मन भक्ति नहीं करने देता। सारे महात्मा हमें यह कहते आए हैं कि अगर मन का कहना माने, यह नरकों में ले जाता है। जब हम दुनिया में हैं, मन हमारे साथ है। जब तुरिया पद में जाएंगे, वहां भी मन साथ है। जब ब्रह्म में जाएंगे, वहां भी मन साथ है। जब हम अभ्यास करके स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर को छोड़कर पार ब्रह्म में पहुंच जाएं, वहां जाकर रूह नंगी हो जाती है। इसे पता लगता है कि मैं आत्मा हूं। फिर यह कहती है कि मेरा कोई परमात्मा भी है। डॉक्टर ने दवाई दी, घर लाकर रख छोड़ी, फायदा कुछ ना हुआ। हम दवाई खाते नहीं, डॉक्टर को बदनाम करते हैं। यानी सतगुरु ने नाम दे दिया, सिमरन ना किया, अंदर ना गए, ना ऊपर चढ़े, ना रूह ने शब्द की लज्जत ली। पहले तो हमें पूरा सतगुरु नहीं मिलता। पूरा महात्मा मिलना बड़ा मुश्किल है। पूरा महात्मा बिना पूरे भाग्य के नहीं मिलता। दुनिया की बादशाहत मिलनी मुश्किल नहीं, बेटे बेटियां मिलने मुश्किल नहीं, लेकिन पूरा महात्मा, पूरा गुरु मिलना मुश्किल है। अगर बचाव की कोई सूरत है तो कामिल मुर्शिद संत सदगुरु की शरण है। हमारा पहला फर्ज है कि पूरे सदगुरु की खोज करें। अगर हमारा एक जन्म भी पूरे सदगुरु की खोज में लग जाए तो उसके बाद फिर मनुष्य जन्म मिलेगा और सदगुरु मिलेगा। जब सदगुरु मिल गया, फिर 84 का क्या डर। जल्दी नहीं करनी चाहिए, पूरी तसल्ली करके, पूरी खोज करके सतगुरु धारण करना चाहिए। लेकिन अगर सतगुरु मिल जाए, फिर मेहनत करके अंदर पर्दा खोलना चाहिए। अगर सतगुरु धारण करके फिर खोज में वक्त जाया करता है तो अंदर तरक्की नहीं होती। जिस तरह जब कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ ब्याही जाए, फिर औरों की तरफ देखे, वह व्यभिचारिणी कहलाती है। हाँ, अगर राह पूरा ना मिले फिर खोज करनी चाहिए। कहते हैं इस दुनिया में सदगुरु से बढ़कर हमारा कोई प्यारा नहीं। क्या कहते हैं कबीर साहिब, गुर गोबिंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इस दुनिया में सदगुरु से बढ़कर हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। मौत के बाद ना माँ साथ जाती है, ना बाप साथ जाता है, ना बेटे बेटियां, ना दुनिया के सामान, ना कौमें, मजहब, मुल्क, मतलब कि इस दुनिया की कोई चीज हमारे साथ नहीं चलती। यह हमारा शरीर भी यहीं रह जाता है। यह किराए का मकान है, 10, 20, 50, 100 साल बाद छोड़ जाना है। अगर साथ जाने वाला कोई है तो सदगुरु है। मौत के वक्त ऊपर खंडों ब्रह्मांडों पर गुरु ले जाता है और दर्जा ब दर्जा हमें ले जाकर मालिक के साथ मिला देता है। अगर यह सतगुरु के साथ
प्रेम करे, दुश्मनी उसी की ना करे, निंदा चुगली फिर हमें साथ कौन ले जाए। क्योंकि हमें मालिक से मिलाएगा तो सद्गुरु ही। अब कमी है तो यही है कि पापी मन हमारे साथ है, यह हमें सद्गुरु पर पूरा भरोसा होने ही नहीं देता। सद्गुरु को हमसे अपना काम नहीं करवाना, न उसे कोई कौम बनानी है, न कोई मजहब बनाना है, बल्कि वह मालिक के साथ मिलाता है। वह अपनी मजदूरी करे, खेती करे, दुकानदारी करे, वह अपनी मेहनत करके मालिक का नाम जपाता है और नाम जपता है। अगर वह दुनियादारी करता है या खेती करता है या मजदूरी करता है, इसमें हमें क्या शिकायत है? सोच लो। गुरु नानक साहिब ने खेती की, करतारपुर बेदियां अभी तक मौजूद है जो कि उन्होंने ही बसाया। गुरु अर्जुन साहिब ने छहरटा में कुआं लगवाया, बसाया। कबीर साहिब सारी उम्र ताना बुनकर गुजारा करते रहे। नामदेव जी ने कपड़े रंग रंग कर गुजारा किया। मतलब कि जितने भी महात्मा आए, हर एक ने अपनी हक की कमाई की और नाम जपा। अब जो महात्मा हमसे कुछ नहीं मांगता, फिर भी हम उसके साथ प्यार ना करें, अंदर पर्दा ना खोले, तो यह हमारी गलती है। अगर हम सतगुरु के साथ प्यार करें, हमें फायदा है। हम अपने हृदय को निर्मल करते हैं। अब कहते हैं कि सतगुरु के साथ प्यार किया, रूह रूहानी मंजिलों पर चली गई, अंदर पर्दा खुल गया। अब सब कुछ कहकर बड़े प्यार से समझाते हुए अंत में हमें कहते हैं कि जब रूह ने सतगुरु के साथ प्यार किया, नाम की कमाई की, शब्द की लज्जत ली, रूह जन्म मरण से रहित हो गई। सतगुरु कृपा करे तो हम सतगुरु को पहचान सकते हैं। अगर कोई अंधा कहे कि आंखों वाले को पकड़ूं, तो नहीं पकड़ सकता। संत खुद ही दया करके अपनी पहचान करवाए तो करवा सकते हैं। जब तक यह तीनों गुणों से पार यानी तुरिया पद ब्रह्म पार ब्रह्म को पार करके ऊपर न आए, तब तक यह गुरु को नहीं समझ सकता। भगवान श्री कृष्ण भी फरमाते हैं, जो वेद है तीनों गुणों की हद में है, वह मालिक चौथे गुण में रहता है। जब महात्मा ऊपर की अवस्था में जाते हैं तो साफ साफ कह देते हैं, सदगुरु को जाना है सचखंड अनामी। ये लोग काल के दायरे में रहे। जो संत महात्मा आते हैं उस मालिक के भेजे हुए आते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि सदगुरु की शरण में जाएं, सदगुरु के साथ प्यार करें। एक जीव को नाम की लज्जत आ जाए, वह चाहता है कि सारा जहान नाम में लग जाए। फिर वह सारे परिवार को नाम दिलवा देता है। ऊंचे से ऊंचा सबसे आखिर में स्वामी पद है। सारे महात्मा स्वामी स्वामी पुकारते आए। गुरु नानक साहिब ने भी स्वामी कहा है। तुलसी साहिब, कबीर साहिब ने भी। स्वामी जी महाराज ने कुल मालिक को रूह का स्वामी यानी राधा स्वामी कहा है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग, रूहानी साखियां एवं संत मत के मार्ग से जुड़ने के लिए एवं साखियां सुनने के लिए आपके अपने YouTube चैनल निस्वार्थ प्रेम सत्संग को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।